अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, ये वीक 11 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक जाएगा। हफ़्ते के इब्तदाई कुछ दिनों में जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन थी वही अपना मोमेंटम सस्टेन करेगी। उसमें आपकी ज़ात पर क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो तफसील से बयान करता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें आपकी फेवर में ही हैं, लेकिन फिर हफ्ते के आखिरी दिन तकरीबन 17 अक्टूबर को नया चांद हो जाएगा रबीउल अव्वल का। एंड एस्ट्रोलॉजिकली यू नो वेरी वेल कि नया चांद हमेशा एक इमोशनल फ्यूलिंग की वजह बनता है। नई मैच्योरिटी, नए प्लान्स, नई सोचों में जिद्दत पैदा होती है। एंड वो पूरा महीना जो हम लोग अपनी ज़ात पर ख़राबियाँ पैदा कर चुके होते हैं, मुख्तलिफ़ डिसीजंस लेकर, इवेंट्स को प्रॉब्लम जो फेस करते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी ज़ात पर, जहन पर आ जाती है, वो नया चांद उन्हें काफूर कर देता है, उन्हें रिपेयर कर देता है। एंड उसकी वजह से जो एक फोर्स ऑफ लाइफ है जिससे हमारे जज्बात बढ़ते हैं, उकताहट ख़त्म होती है, रिश्तों की ज़रूरत और अहमियत का पता चलता है, रिश्तों की तरफ माइल होते हैं, जहन में एक रिफ़्रेशमेंट आती है। तो ये सब चीज़ें नए चांद पर मिल जाएंगी। बट इस दफ़ा जब रबीउल अव्वल का चांद 17 अक्टूबर को होगा तो इसमें दो अदरवाइज़ चीज़ें भी हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो ये है कि जिस हाउस में नया चांद होने जा रहा है वर्गोज़, उस हाउस में ऑलरेडी सन मौजूद है एंड दैट इज़ योर सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। सूरज वहाँ पूरी आबोताब से आपको एडवांटेजेस दे रहा है, नेचुरल फ्यूलिंग मैक्सिमम अंदाज से आपको मुयस्सर आ रही है। एंड उस फ्यूलिंग से आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, रिस्क टेकिंग फैक्टर है, मल्टीटास्किंग फैक्टर है, अचीवमेंट्स इन योर कैरियर है या अचीवमेंट्स इन योर जॉब्स है, मेल एंड फीमेल ऑल टाइप ऑफ वर्गोज़ के लिए वो अपनी जगह काम कर रहा था। उसी हाउस में आकर सन मून अपनी एंट्री देगा, जिसकी वजह से अब आप सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। अब आप सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे, फेम भी अर्न करेंगे। सो फेस वैल्यू, फेम, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अट्रैक्शंस, ये सब आपको मुयस्सर आएंगी 17 अक्टूबर के बाद। बट इसके बारे में जो दूसरी खबर आपको जानना ज़रूरी है वो ये कि मून एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जो सिर्फ 2.25 दिन के लिए एक हाउस में एंट्री देता है एंड देन क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आगे निकल जाता है। एंड ये लिब्रा हाउस में है जो कि आपका सेकंड हाउस बनता है। जब ये लिब्रा हाउस में 2.25 दिन के लिए होगा तो आपके लिए ये सब मटेरियल एडवांटेजेस, इमोशनल बूस्टर, ये सब प्रोड्यूस करेगा। लेकिन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये फिर तकरीबन 19 तारीख को आपके स्कॉर्पियो हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड यू नो मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ राइट एंगल फॉर योर इमोशंस। एक तरफ बड़ी तेज़ी से आपको कुछ इमोशंस मिलेंगे, कुछ जज्बाती कैफियत में ठहराव आएगा, उदासी दूर होगी, एंड उसके फ़ौरन बाद वाली मंजिल जो तकरीबन 2.25 दिन के बाद दोबारा प्रोड्यूस होगी, मून इन स्कॉर्पियो जाएगा, तो वो आपके लिए इरिटेटिंग, एंगर फिट्स एंड जल्दबाजी पैदा करेगी। तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसे मैनेज करने के लिए अगर आप ऑलरेडी सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे हैं, रूबी आपने पहना हुआ है, तो दैट इज़ इनफ, देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा रेमेडीज़। ओके, अदरवाइज़ अब आप मेरे पास जो अच्छी खबरें हैं वो सुनिए। As a Virgo, your Venus in your first house. Venus is Lord of love and care. Venus is your emotional satisfaction. Venus is your attachments. Venus is your public image, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। फर्स्ट हाउस में ये कोई बड़ा बेनिफिशरी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपकी ज़ात पर, सिर्फ आपकी ज़ात पर, अभी इसके फ़ायदे आपकी ज़ात से निकल कर नहीं होंगे। मतलब आप दूसरों पर अपना इम्पैक्ट खुद प्लान करके नहीं डाल पाएंगे, अभी आपको थोड़ा रुकना होगा। थोड़े अरसे बाद, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े अरसे बाद ये नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल ये कमज़ोर लेकिन बहरहाल आपकी शख्सियत के लिए प्रोडक्टिव है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त थर्ड हाउस में है, दैट इज़ आइडियल पोजीशन। थर्ड हाउस में मरकरी हमेशा ही आपकी जहानत, मैच्योरिटी, अक्ल, फ़हम, फरासत, डीप थिंकिंग, राइट थिंकिंग, हाई विजन्स, राइटिंग स्किल्स, बोलने का अंदाज़, चीज़ों को समझने का अंदाज़, राइट टाइप पर, राइट टाइम पर, राइट सिमत में और राइट टाइम पर एक्यूरेट डिसीजंस, एग्जैक्टिव बिहेवियर के साथ
आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए मरकरी की 3rd हाउस की पोजीशन बहुत उम्दा। फैमिली वेलफेयर के लिए वर्गोस के लिए 3rd हाउस में मरकरी की अपीयरेंस बहुत उम्दा रिजल्ट्स देगी। हाउस वाइफ्स के लिए मरकरी की 3rd हाउस की पोजीशन बहुत उम्दा है। सो यू आप डोमिनेट करेंगे, हाउस वाइफ्स डोमिनेट कर सकेंगी अगर आप वर्गो हैं तो। डोमिनेट करने से कोई ख़ास अजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिल को एक तस्कीन ज़रूर मिलेगी कि आपको आपकी मानी जा रही है, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड जब मरकरी 3rd हाउस में होता है विर्गोस फीमेल्स के लिए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान भी बढ़ जाता है। एंड व्हेन अ लेडी इज़ लिटिल बिट स्पिरिचुअल तो वो ज़्यादा ड्यूटीफुल होती है, ज़्यादा इनोसेंट होती है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। इसी तरह मेल्स भी ज़्यादा इनोसेंट, ज़्यादा सिंसियर, ज़्यादा प्योर, विद हाई इमोशनल अटैचमेंट्स, ये मरकरी की सपोर्ट से आपको मिलेगा। मार्स 8वें घर में है, रेट्रोग्रेड है, अच्छा ही है रेट्रोग्रेड है, क्योंकि 8वें घर में वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था। रेट्रोग्रेड है तो कमज़ोर है। सैटर्न एंड जुपिटर 2 बड़े प्लैनेट 29 सितंबर से डायरेक्ट हो चुके हैं, दोनों ही आपके 5वें घर में है। इसके बहुत लंबे फ़वाइद हैं, थोड़े थोड़े बयान करता हूँ तेज़ी से, आज थोड़ा टाइम है। तो जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो वो कपल्स जो बे औलाद हैं, बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फर्टिलिटीज़ पैदा होती है, ज़रखेज़ी पैदा होती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली किसी कपल के यहाँ, किसी पेयर के यहाँ, किसी जोड़े के यहाँ औलाद की फ्यूलिंग चाहिए हो नेचुरली, तो जुपिटर 5वें घर में आकर ये सपोर्ट देता है, और ये 12 साल बाद आता है। सो बहरहाल ये पॉजिटिव है आपके लिए। सैटर्न का 5वें घर में आना आपके लिए टाइम बिहेवियर को आपकी फेवर में कर देगा। इस टाइम बिहेवियर की फेवर ज़िंदगी के 5-6 शोबों को फेवर करती है। जैसे बुरी आदतों की जजमेंट्स मिल पाती है, आप बुरी आदतों को खुद ही समझकर उनसे किनारा कशी इख्तियार करने की तरफ रगबत करेंगे। दूसरा फ़ायदा डील्स मैच्योर होने में, मतलब जो भी बातचीत आपकी चल रही हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बॉसेस के साथ कुछ ताल्लुकात मजरूह थे तो वो सेटल हो जाएंगे। डील्स बनने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा काम मिलेगा, एंड ज़्यादा काम मिलने का मतलब है कि ज़्यादा मुनाफा होगा और कामयाबी का रेशो बुलंद होएगा। एंड उसके अलावा सैटर्न इन 5th हाउस इज़ क्रिएटिंग बिग रिवॉर्ड्स विद जर्नल या लेस एफर्ट्स। अमूमी कारकर्दगी से ही बड़े बड़े फ़ायदे या थोड़ी कारकर्दगी से बड़े बड़े फ़ायदे, दोनों पॉसिबल। फिर आपके डिपेंडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपका वास्ता जिन भी लोगों से पड़ेगा, आपकी छवि, आपका इमेज उन पर पॉजिटिव होगा। चौथा फ़ायदा, व्हेन द सैटर्न इज़ पॉजिटिव इन 5th हाउस, सो फर्म बरदारी मिलती है, लोग आपको मशाले राह बनाते हैं। आपकी इफ़ यू आर अ मैच्योर वर्गो, सो लोग आपको मशाले राह बनाते हैं। और अगर आप खुद प्रैक्टिकल हैं तो चीज़ों को अच्छे अंदाज से सीख पाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए ये फैक्टर बहुत अच्छा, अमूमी एजुकेशन के लिए ये फैक्टर बहुत अच्छा, तालीमी काबिलियत को ग्रोथ देने के लिए जिन माइंड एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सैटर्न एंड जुपिटर के 5वें घर में अपीयरेंस से मुयस्सर आ सकती है। एंड ये दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, रीडेबल इम्पैक्ट छोड़ेंगे एंड पॉजिटिव होगा। उसके अलावा अगर हम सैटर्न एंड जुपिटर को देखें तो एक छोटी सी तरफ, फिर एक छोटे से फिनोमिना की तरफ आपकी तवज्जो दिला के फिर बात को ख़त्म करते हैं। सैटर्न और जुपिटर कुछ ही लम्हों के लिए, कुछ ही सालों के लिए इकट्ठे हैं। यू नो, जुपिटर 1 साल में हाउस बदलता जाएगा, वो तेज़ी से आगे चला जाएगा। एंड सैटर्न 2.5 साल में हाउस बदलेगा, तो ये अब पीछे रहता जाएगा। अभी अगले साल तक तो ये इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनके दरमियान गैप बढ़ता जाएगा। तो जो कुछ आप 2020 और 2021 में देख लेंगे, इस तरह की चीज़ें अगर आपको दोबारा एंजॉय करनी होंगी तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, कई सालों तक, मिसाल के तौर पर 30 साल कम अज़ कम। सो इन दो प्लैनेट्स के इकट्ठे होने से इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव टाइम, ये बहुत उम्दगी से आपको मुयस्सर है। सो इसको आप ज़्यादा कैच करने की कोशिश करिए। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ये यहाँ पर 5वें घर में सिर्फ 15 दिसंबर तक है, फिर इन्होंने 6th हाउस में चले जाना है, एंड वहाँ पर ये अच्छे नहीं है। सो जो कुछ भी ग्रैब करना है बड़ा बड़ा हाई विजन्स के साथ, उसे 15 दिसंबर से पहले परफॉर्म करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर
آپ کو تھوڑی ٹربل آ سکتی ہے. وہ جیسے ہی دن قریب آئیں گے ویکلی ویڈیوز میں آپ کو بیان کر دوں گا، اور جو ایئرلی ویڈیو آئے گی 2021 کی اس میں بھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی ورگوز. امید کرتا ہوں آپ اس نئے ربیع الاول کے چاند کو خوب انجوائے کریں گے. وینس کی پوزیشن کو، مرکری کی پوزیشن کو، سیٹرن اینڈ جوپیٹر کو اچھے انداز سے کیش کریں گے، اپنی کامیابیاں حاصل کریں گے، عزت اور وقار میں اضافہ کریں گے، اپنی فیملی ویلفیئر کے لیے اقدامات کریں گے اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے. جو ورگوز سٹرونگ ہیں وہ ان چیزوں کو آرام سے کر جائیں گے. جو سینسٹیو ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پنچنگ ضرور رہے گی. وہ اپنی پنچنگ کو سورہ شمس کے پڑھنے سے ریکور کر سکتے ہیں. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کر کے کثرت سے پڑھ کر وہ کور کر سکتے ہیں. روبی پہن کر یا اوپل یا پرلز ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے فرینڈلی ریڈیشنز پروڈیوس کریں گے اور اس سے آپ کو یہ ایڈوانٹیجز مل پائیں گے. اگلے ہفتے سن اپنے نئے اینگل پر جائے گا. یہ اس کی اگلی منزل آپ کی زندگی کے کئی شعبوں میں بیہیویئر آف ٹائم کو بدل دے گی، ریوارڈز کو بدل دے گی، پرفارمنسز کو بدل دے گی. اس سے آپ کی ذات پر، آپ کے ریوارڈز پر، آپ کی صفتوں پر، آپ کی ارادوں پر کیا اثر پڑے گا وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا. اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ورگوز ہمیشہ کی طرح. اگر میرا یہ کیلنڈر سمجھانا اور میرا یہ بیہیویئر آف ٹائم کی اہمیت بیان کرنا آپ کو سمجھ آتا ہو، یا آپ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے کچھ کامیابیاں حاصل کرتے ہوں یا کسی پریشانی سے ہی بچتے ہوں، تو اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا ورگو. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.